हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद फर्स्ट टाइम अपनी ब्लाउज़ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। कभी भी मैं किसी भी वीडियो में साड़ी के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ आपको ब्लाउज़ पहन के दिखाती थी तो हमेशा क्वेश्चन आते थे, ये ब्लाउज़ कहाँ से लिया, ये ब्लाउज़ कहाँ से लिया। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में सारे ही आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि कौन से ब्लाउज़ को मैंने कहाँ से लिया है। एक्चुअली में जो भी मोस्टली मैं आज आपको जितने भी ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ ना, सारे ब्लाउज़ जो है वो साड़ियों के साथ ही आए हुए थे। और मोस्टली यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं वो ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, मतलब सारे ही मिक्स है। और सभी ब्लाउजेस नहीं दिखाने वाली हूँ आज मैं आपको, मतलब एक ही वीडियो में कितना दिखाऊंगी यार, जितना हो पाएगा आज मैं दिखा दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी ना, कैसे डिज़ाइनिंग करवाई है, क्या नहीं कराया है। ऐसा तो सबके पीछे ही कोई ना कोई स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेरी ब्लाउज़ कलेक्शन को। और यदि आपको इसका सेकेंड पार्ट भी देखना है या फिर आपको ब्लाउजेस अच्छी लगी और साड़ियाँ भी देखनी है तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ब्लाउज सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लू ब्लाउज से। तो ये भी मेरी एक साड़ी की ब्लाउज़ है जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग के टाइम पे लिया हुआ है। ये साड़ी को, हाँ, उसी की वेडिंग के टाइम पे लिया हुआ था मैंने इस साड़ी को। और इस साड़ी को मैंने इसलिए लिया था ना क्योंकि मुझे इसका वर्क बहुत ही अच्छा लगा था। साथ ही में इसमें जो डिज़ाइन दी गई थी ना ब्लाउज़ की, ये वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मे बी ये बैक की डिज़ाइन थी बट मुझे ये फ्रंट में डलानी थी, क्योंकि फ्रंट में जिस भी ब्लाउज़ में इस तरह का डिज़ाइन होता है ना, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ आपको नेक में कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अच्छे से एक ईयरिंग ले लो, मतलब मैचिंग गोल्डन या फिर ब्लू कलर की, और साथ में जूड़ा बना लो, मस्त लगता है। इस तरह की लुक को माइंड में रख के मैंने इस साड़ी को लिया और इस तरह से ब्लाउज़ बनवाया। तो ये देख लो आप, इस तरह से इसकी नेक में ये डिज़ाइन आ गई है एंड उसके बाद ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे आ गई है। और ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो वर्क है ना, जरी एंड छोटे छोटे जो पाइप टाइप के होते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, फिर साथ में मिरर वर्क भी है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी फिनिशिंग है। और हैंड के लिए मुझे ये वाले इस कपड़े, मतलब ये वाली भी साथ में थी हैंड के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका कैसे स्लीव्स डलवाऊँ, लाइक हाफ स्लीव्स डलवाना चाहती थी मैं, बट सारे ही उस टाइम पे ब्लाउज़ जो भी मैं स्टिच करा रही थी ना, सब में हाफ स्लीव ही हो रही थी। और इसमें क्लॉथ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हाफ स्लीव हो पाए, तो जो नॉर्मल स्लीव दी गई थी वही मैंने लगवा ली। बट मुझे फिर लगा कि शायद ये वाली चीज़ नहीं डलवानी चाहिए थी, ओनली ये वाली चीज़ डलवानी चाहिए थी। बट अब जो बन गया सो बन गया। तो इस तरह से इसकी फ्रंट की लुक है एंड ये हो गए इसके स्लीव्स। और बैक में मैंने कुछ नहीं करवाया हुआ है, जस्ट इस तरह की डीप राउंड नेक है। और जब मैंने स्टिचिंग करवाई थी ना, उस टाइम पे लाइक टेलर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। वेडिंग का सीज़न था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर इसी टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं, लास्ट ईयर जनवरी में। और फरवरी से बहुत सारी वेडिंग्स थी, तो वेडिंग का सीज़न था तो टेलर्स बहुत बिजी थे और मेरे पास बहुत सारे ब्लाउजेस थे जो स्टिचिंग कराने थे मुझे। तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं करवाया, जस्ट नॉर्मल रख दिया। और साथ में मैंने ये डोरी डलवाई थी, ये देख लो आप। और ये लटकन मैंने आपको अपने लास्ट ब्लाउज़ वाले वीडियो में दिखाया था ना, ब्लाउज़ मटेरियल, आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने आपको ये लटकन दिखाए थे ना, इसी ब्लाउज़ के लिए मैंने मंगवाए थे। 80 रुपीज़ के 2 पीस है ये, इस तरह के। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है गाइस, ये है मेरी एक फेवरेट वाली साड़ी की, जो मैं आपको पहन के दिखा चुकी हूँ और ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी। ये है ब्रांड गेरो जयपुर से, हाँ गेरो जयपुर की साड़ी है। ये शिफॉन की साड़ी है, काफ़ी कॉस्टली साड़ी है एक्चुअली में, पर 50% ऑफ में मुझे मिल गई थी और मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसे परचेस किया। और इसको सिलाई, इसकी स्टिचिंग के लिए मैंने डिज़ाइन कहाँ से लिया है उसकी इमेज मैं यहाँ डाल दूँगी, तो उसी को माइंड में रख के मैंने इसे स्टिच कराया है। तो फ्रंट तो इसकी पूरी सिंपल है, जस्ट ये डीप राउंड नेक मिलेगी आपको एंड ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। तो फ्रंट से कुछ भी नहीं है, ये प्लेन है। बट मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ पे इस पार्ट में और बैक में इसमें ये वाली लेस लगाने का, 1 मिनट, तब इस तरह से ना मैं यहाँ पे लेस लगाने का सोच रही हूँ, फ्रंट में भी और बैक में भी। ऐसे इसकी साड़ी जो है वो पूरी प्लेन है, शिफॉन की साड़ी है, जस्ट उसमें थोड़े थोड़े जरी वर्क है, हल्के हल्के जरी वर्क है, पूरी प्लेन शिफॉन की साड़ी है सेम कलर में। तो मुझे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रंट इसकी सिंपल रखी है मैंने, बट बैक मैंने इसमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो बैक इस तरह की है, और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये वाले डिज़ाइन, और ये स्लीव्स के लिए थे। तो जैसे मैंने इमेज दिखाया था ना उनको, तो मैंने बोला था कि आप प्लीज़ ये कुछ करके मतलब इस साइड में लेकर के आ सकते हो तो कर देना। और स्टिचिंग कराने के लिए गई थी ना, मैंने इसे रांची में स्टिच करवाया है दुर्गा पूजा के टाइम पे। मैंने आई थिंक पंचमी के दिन मैंने जा करके दिया हुआ था इन सारे ब्लाउज़ों को बुटीक में। और उस टाइम पे सिर्फ टेलर थी, और उसकी जो असिस्टेंट रहती है वो थी, मतलब टेलर था, 2 टेलर और उसकी असिस्टेंट थी, और उसकी जो ओनर है ना वो नहीं थी। तो मैंने उनको डिज़ाइन दिखाया तो उन्होंने बोला कि 600 से ज़्यादा में, 600 से कम में तो नहीं होगा। तो नहीं, हाँ करते करते भी 600 में मैं मान गई थी। और उसके बाद जब मैं लेने के लिए गई ना, तो ओनर इतनी भड़क गई कि इस तरह के ब्लाउज़ अब अभी सिलवा रहे हो, हम इसे 900 से नीचे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने मुझसे सारे के चार्जेस ज़्यादा लिए यार उस टाइम पे, कि जो भी ब्लाउजेस मैं आपको दिखाऊंगी, और कौन कौन से 6 ब्लाउजेस थे टोटल, इसके आई थिंक उसने 700 रुपीज़ मुझसे लिए हैं ये वाले डिज़ाइन बनाने की। पता नहीं इस डिज़ाइन में ऐसा क्या था, बुटीक में बहुत चार्ज लेते हैं यार। तो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने बोला था कि हो पाएगा तो कर दूंगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा तो नहीं कर दूंगा। तो ये जो डिज़ाइन थी मुझे यहाँ पे चाहिए थी, तो फाइनली उन्होंने कर दिया। एंड उसके बाद ये वाली डिज़ाइन है यहाँ से इस तरह की, ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी किसी साड़ी में ये डिज़ाइन डलवाऊँ, और फाइनली मैंने डलवा लिया। एंड फिर ऊपर से ये लटकन है, ये 2 लटकन लगाए हुए हैं मैंने। मुझे सेम कलर में नहीं मिले, रानी कलर में, तो मैंने ये रेड कलर में लगा दिए हैं। और रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब पता नहीं चलता है ज़्यादा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से। तो ये है मेरी सेकंड ब्लाउज़, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है एक्चुअली में इस तरह से। ओके, जो ये थर्ड ब्लाउज़ है, ये बहुत ही हैवी ब्लाउज़ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सिल्क की साड़ियों के लिए ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये शाइनी ग्रीन कलर है, आप इसे कौन सा ग्रीन बोलोगे मुझे नहीं पता, बट बहुत ही खूबसूरत वाली ग्रीन कलर है। और इसे पिंक कलर के साड़ी के साथ पहनो ना, तो बहुत ही लाइक इस तरह की पिंक कलर की साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो ये पूरी हैंड वर्क है, आप देख लो इस तरह से। ये पैडेड ब्लाउज़ है, पूरी इसमें सीक्वेंस वर्क की हुई है इस तरह से। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इस तरह की ब्लाउज़ बनानी है तो। ठीक है, ये हो गई इसकी फ्रंट। एंड इसमें ना जो स्लीव्स है वो दूसरे बहुत ही हैवी, ये पूरी लेस लगाई, मतलब लेस टाइप की बहुत अच्छी बॉर्डर लगाई हुई जो बनती है ना, लाइक राजस्थानी ब्लाउज़ जो होते हैं उस तरह से यहाँ पे स्लीव्स दी गई है इसमें, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की ब्लाउज़ है जो बहुत ही खूबसूरत है। एंड इसकी जो बैक है वो कुछ इस तरह की है, इसमें भी आपको इस तरह की यू नेक मिलेगी, डीप नेक, और इसमें भी पूरे सीक्वेंस वर्क है, आप देख लो। जैसे फ्रंट में थे ना वैसे ही पूरे सीक्वेंस वर्क है। और मेरे किसी भी ब्लाउज़ में आपको फ्रंट में हुक नहीं मिलेंगे, या बैक में मिलेंगे, या फिर साइड में जिप मिलेगी। अदरवाइज़ मैं फ्रंट हुक वाली ब्लाउज़ आज तक मैंने एक भी नहीं बनवाई है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रंट हुक वाले ब्लाउज़, पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते। और साथ ही में इसमें इस तरह की लटकन लगाई गई है। ये लटकन बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के लटकन। तो इस तरह की ग्रीन एंड सीक्वेंस क्लॉथ वाली लटकन लगाई गई है। ये ब्लाउज़ मुझे सेंड किया था स्वास्तिका जी ने, माई एंजल पेज है उनका फेसबुक पेज, वहाँ से उन्होंने मुझे सेंड किया था। मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है सिल्क साड़ी के साथ, रेड कलर की सिल्क साड़ी के साथ। तो उसके साथ उन्होंने मुझे 2 ब्लाउजेस सेंड किए थे। तो ये है फर्स्ट ब्लाउज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इस तरह की ब्लाउज़ अपने टेलर से बनवा सकते हो। आजकल मतलब यहाँ साउथ में तो मैं देखती हूँ बहुत जगह पर ऐसा होता है ना, प्लेन कपड़ा खरीद करके दे दो और बस डिज़ाइन बता दो, आपका 1500 से स्टार्ट होती है डिज़ाइनिंग। इस तरह के पूरे सीक्वेंस थ्रेड वर्क करके आपको दे देंगे, 1500 से स्टार्ट होती है। स्टिचिंग के साथ साथ पूरा वो डिज़ाइन करके आपको ब्लाउज़ दे देंगे। ओके, तो ये फोर्थ ब्लाउज़, इसके लिए तो आप लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है, जिस भी वीडियो में पहनती हूँ हमेशा इस ब्लाउज़ के लिए क्वेश्चन आता है कि ये ब्लाउज़ आपने कहाँ से लिया है। तो ये ब्लाउज़ एक्चुअली में साड़ी के साथ ही आई हुई थी, एक बेज कलर की साड़ी थी। साड़ी आपको देखनी है तो मुझे बताना, इसे आपने देखा भी होगा किसी वीडियो में मैंने पहना हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इस साड़ी में, नींद आ रही है।
हाँ, तो इस तरह की ब्लाउज़ है ये, गोटा पत्ती वाली ब्लाउज़ है और मटेरियल जो है वो सिल्क की है। इस तरह की यहाँ पे डीप नेक है, फ्रंट में और बैक में दोनों में आपको सेम नेक मिल जाती है। एंड इसमें शॉर्ट स्लीव्स डलवाए हैं मैंने, क्योंकि मेरी सारी साड़ियों में उस टाइम पे ना लॉन्ग स्लीव्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा किसी में तो छोटी स्लीव्स करवाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें जस्ट स्मॉल सी स्लीव्स डलवाई है। और इस ब्लाउज़ को मैं बहुत सारी साड़ियों के साथ अपने पहनती हूँ, लाइक इसकी जो साड़ी है उसके साथ पहनती ही हूँ, उसके बाद ग्रीन कलर की साड़ी के साथ भी पहनती हूँ, और एक लाइट ब्लू कलर की साड़ी है उसमें भी रेड बॉर्डर है उसके साथ भी पहनती हूँ। तो ये ब्लाउज़ ना रेड कलर की इस तरह की एक ब्लाउज़ आपको ज़रूर बनवा लेनी चाहिए। आप बुटीक से बनवा लो या फिर ऑनलाइन भी इस तरह की डिज़ाइन की आपको ब्लाउजेस मिल जाती है। सिमिलर ब्लाउज़ मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, बट इस तरह की डिज़ाइन वाली, लाइक गोटा पत्ती वाली या फिर हैवी वर्क वाली एक आपको रेड कलर की ब्लाउज़ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि रेड कलर की ब्लाउज़ ना बहुत सारी साड़ियों के साथ आप पहन सकते हो, जिसमें भी बॉर्डर है हल्का सा रेड कलर का, ग्रीन हो, ब्लू हो, वाइट हो, क्रीम हो, किसी में भी आप रेड कलर की ब्लाउज़ स्टाइल कर सकते हो। तो ये मेरी फेवरेट ब्लाउज़ है और इसे पहनने पे ना लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत, किसी भी साड़ी के लुक को इन्हेंस कर देता है ये। तो इसलिए मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया हुआ है, जस्ट मैंने बोला कि मुझे इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों में ही डिज़ाइन थी, तो मैं इसे कट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें ना साइड से जिप डलवाया हुआ है। इस तरह से इसमें साइड से जिप डलवाई हुई है और यहाँ पे हुक भी है ताकि ये ओपन नहीं हो, तो बस यही करवाया है मैंने। और साथ में ही ये आप देखोगे फ्रंट में तो ये प्रिंसेस कट है। इसके बाद जो ब्लाउज़ है गाइस, इसके लिए भी आपने बहुत पूछा है मुझसे कि ये ब्लाउज़ आपने कहाँ से ली है, लिंक दे दो। तो ये भी मेरी साड़ी की ही ब्लाउज़ है। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली हुई थी, सोच की साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ आई थी, और सोच के साड़ी के साथ ना बहुत अच्छे ब्लाउज़ आते हैं किसी किसी साड़ी के साथ। तो इस तरह की आपको मतलब ये ब्लाउज़ मुझे कैसे बनानी है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी डिज़ाइन नहीं दिया हुआ था, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसे डिज़ाइन करवाया है कि मुझे कैसी ब्लाउज़ चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये जो है ना ये वाली चीज़, ये फ्रंट में आने वाली थी, लेकिन मुझे फ्रंट ओपन वाले ब्लाउज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये जो बैक की नेक के लिए दी गई थी ना, इसे मैंने फ्रंट में लगवाया हुआ है और ये ऊपर में नेट है। उसके बाद नीचे के साइड से ये मैंने अलग से कपड़ा लेकर के डलवाया है। और इसके साथ जो नेट थी ना, इस कलर की गोल्डन कलर की नेट, ये पूरी कंप्लीट नहीं आ रही थी ब्लाउज़ में, बहुत छोटी सी फैब्रिक दी हुई थी यार, बहुत मुश्किल से मैंने इस ब्लाउज़ को डिज़ाइन करके बनवाया हुआ है। तो ये फैब्रिक पूरी कंप्लीट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अलग से ये कपड़ा लिया, उसके बाद ये अस्तर भी लिया, फिर सब कुछ ले करके फिर मैं गई टेलर के पास, बुटीक में गई थी, वहाँ वो अच्छा स्टिचिंग करती थी, बट यहाँ पे पता नहीं कहाँ स्टिचिंग होती है। तो उसके बाद मैंने इसे बोला कि मुझे इस तरह की चाहिए, और मैंने उनको ये भी बताया कि बैक में मुझे ये चाहिए, लाइक मैंने यहाँ से यहाँ ये क्लॉथ डलवाई है, बाकी पूरे में नहीं डलाई हुई है, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे नीचे हुक चाहिए, उसके बाद ये वाली चीज़ भी चाहिए, ये बीच में ये गोल बननी चाहिए और ऊपर ये बटन। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि मुझे ये जो डिज़ाइन है पूरी नेट की चाहिए बैक में। ये उनके अकॉर्डिंग वो क्या करने वाले थे कि ये जो क्लॉथ है ना वो पूरे में डालने वाले थे और यहाँ पे सिर्फ कट होता। तो मैंने बोला कि मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट यहाँ पे एक लाइन चाहिए, जहाँ तक हुक होगी वहीं तक मुझे ये एक लाइन चाहिए, और पूरी ये जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नेट की होनी चाहिए, जिससे कि डिज़ाइन अच्छे से दिखे और थोड़ी मॉडर्न लुक भी आए। तो इस कटिंग आप देख रहे हो ना, ये बीच में ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से राउंड शेप ले लेती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये पूरी बैक से इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, देख लो आप, इस तरह से है ये। और वो टेलर ने थोड़ी गड़बड़ कर दी एक्चुअली में, क्योंकि मुझे, या फिर टेलर की चीज़ें टेलर ही जाने, हम जैसे बताएं वही सब चीज़ कर दे, वैसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि मैं चाहती थी ना ये जो चीज़ है ना वो पूरी यहाँ से आए, ये वाली, बट वैसा हो नहीं पाया। पर ठीक है, मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी बैक खास करके मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रंट में भी आपको इसमें नेक में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक में जब ये चीज़ आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये ब्लाउज़ मैं किसी भी साड़ी के साथ यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर गोल्डन कलर में है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी भी साड़ी के साथ जिसमें गोल्डन वर्क हो मैं इस ब्लाउज़ को यूज़ कर सकती हूँ। स्लीव्स में मैंने इस तरह से डलवाए हैं, ये भी साथ में ही आए थे, लेकिन फ्रंट और बैक में मतलब मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह से आती है कि फैब्रिक लेकर के इस तरह की ब्लाउज़ बनवा सकते हो।
नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है गाइज़, ये भी आप में से बहुत से लोग जिन्होंने भी मेरा दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें आपसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये ब्लाउज़ आपने कहाँ से बनवाया है। तो ये भी मेरी एक साड़ी की ही ब्लाउज़ है, ये भी सोच ब्रांड की ही साड़ी है। तो उसमें मुझे ये ब्लाउज़ आई थी और इस साड़ी को मैंने परचेस ही किया था ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि इस तरह की ब्लाउज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे साड़ियाँ सिंपल चलती हैं पर ब्लाउज़ जो है ना वो डिज़ाइनर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ को लिया था, इसलिए मैंने इस साड़ी को परचेस किया था। और इस तरह में इसमें सब कुछ बनी हुई आई थी, मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाया है। जो डिज़ाइन दिया हुआ था ना, मतलब मॉडल ने जिस डिज़ाइन का पहना हुआ था सेम वही डिज़ाइन है, इसी तरह की बस कटिंग करके स्टिचिंग कराई हुई है। और ये इस तरह की राउंड नेक आएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे जरी वर्क है और यहाँ पे स्टोन भी लगे हुए हैं। तो ये फ्रंट हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने पे। मैंने दिवाली की मैं पिक अटैच कर दूंगी। और उसके बाद बैक से ये कुछ इस तरह की है। तो ये भी मेरी बहुत ही ज़्यादा वाली फेवरेट वाली ब्लाउज़ है। एंड जो लास्ट ब्लाउज़ है गाइस, वो है ये वाली ब्लाउज़। इसके डिज़ाइन मतलब जिससे इंस्पायर होकर मैंने इसे बनाया है ना, वो मैं इमेज डाल दूँगी। तो ये एक लहंगे की ब्लाउज़ है, उस लहंगा को मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो इस तरह की उसकी ब्लाउज़ मैंने बनवाई हुई है, पूरी वी नेक है और ये इस तरह की ऑफ शोल्डर आएगी। तो इस तरह की है ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। और ये ना मल्टी कलर में है, तो इसे हम बहुत सारी साड़ियों के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड बैक भी मैंने इस तरह से प्लेन डलवा, मतलब बैक में भी सेम वही है क्योंकि ऑफ शोल्डर आ रही है ना, तो बैक में भी सेम वही है। और जस्ट मैंने यहाँ बैक में हुक डलवाए हैं, ये देख लो आप। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ब्लाउज़ का पीस है ना वही बहुत ही खूबसूरत है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो की लास्ट ब्लाउज़। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, इसलिए मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी अपने बाकी सारे ब्लाउजेस जिसमें काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की हुई है। ये सारे ब्लाउज़ थे ना जो ऑलरेडी, मतलब मोस्टली ब्लाउज़ ऑलरेडी इनमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग थी, लेकिन जो मैंने खुद से डिज़ाइन करवा करके बनवाई हुई है ना, मतलब डिज़ाइन जो ऐड करवाए हैं, उसकी ब्लाउज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके लिए यदि आपको नेक्स्ट पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तो मैं जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगी ब्लाउज़ की। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।